अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर मोटिवेशनल फीड। एंड आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि काफ़ी समय बाद, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल के बाद मैंने कंसिस्टेंटली अपना काम शुरू किया है। काफ़ी बीच में कोशिश की मैंने, लेकिन उस तरह से जैसे काम शुरू होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हो पा रहा था। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो भी करें उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, तो आपको याद होगा, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि डू इट नाउ। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है किसी भी काम की शुरुआत करना। अब शुरुआत तो आपने कर दिया, सारी जितनी भी अपनी एनर्जी है, जितना भी अपना पोटेंशियल है, जितने भी स्किल्स हैं, सबको अपने आप को बोलना है इकट्ठा हो जाओ, है ना। मतलब आप सबको, क्योंकि आप कौन है, आप सबको कमांड देने वाले हैं ना, अपनी स्किल्स, अपनी एनर्जी, अपने जो भी है, आपके अंदर मोटिवेशन है, तो आप अपने दिमाग को कमांड शुरू करें कि सबको इकट्ठा कर लो। कोई भी चीज़, जिस चीज़ की भी आपको शुरुआत करनी है, जिस चीज़ की में भी आपको कामयाबी चाहिए, एक नीयत बना लीजिए, इंटेंशन बनाइए, क्योंकि वो नीयत बहुत ज़रूरी है। और वो नीयत जितना ज़्यादा मजबूत होगा ना, वो नीयत में जितनी ज़्यादा मजबूती होगी ना, आपकी कंसिस्टेंसी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आपने, बोलते हैं ना, दृढ़ निश्चय करना और सही नीयत, सो आप एक वो दृढ़ निश्चय सबसे पहले करें कि इस काम को मुझे करना ही करना है। और उसके साथ आपकी 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, व्हाट, वाई और हाउ। व्हाट, ये मैं क्या करने जा रही हूँ और इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट क्या होगा ये तो हमको पता नहीं होता ना, बट एटलीस्ट आपको अपनी तरफ से ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हो सकता है। वाई, ये काम आप क्यों करने जा रहे हैं, और हाउ, ये काम आपको कैसे करना है। सो शुरुआत करने से पहले इन तीनों चीज़ों को अगर आप लिख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो ऑन पेपर जब चीज़ें होती है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है, वो आपको याद दिलाती है वो चीज़ें कि हमें करना क्या है। तो ये ऑन पेपर आप ज़रूर लिख लें। अब आपने ऑन पेपर लिख लिया, उसके बाद आप क्या करें कि आप एक गोल सेट कर लें, आपको क्या हासिल करना है, यानी कि कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको वर्क करना है, और ऑब्वियसली उसके लिए क्या, क्यों और कैसे आप तैयार कर लें। उसके बाद जो बहुत अहम कदम है, अपने दिन को प्लान करने की कोशिश करें। देखिए, दिन का प्लान, हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग अलग है। जैसे मैं जिस एज में या फिर जिस स्टेज में मैं हूँ लाइफ के, वहाँ पे मेरी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं। मेरी फैमिली प्रायोरिटी है, मेरी बच्ची प्रायोरिटी है, मेरा घर प्रायोरिटी है, और उसके साथ साथ मेरे पर्सनल गोल्स भी प्रायोरिटी हैं। जिसको, और पर्सनल गोल्स को मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से सजाया है कि वो जो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे पर्सनल गोल के थ्रू ही मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर दूं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपना दिन प्लान करती हूँ, दिन इसी तरह से प्लान करती हूँ। मैं अपने दिन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ कि ये मेरे दिन के अलग अलग हिस्से हैं जिसमें मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। कभी भी अपने आप को ओवर प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप, और स्पेशली शुरुआत में, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोझ अपने ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि हम अलग सोचते हैं ना, और हमारे दिमाग का सोचने का
बॉडी को रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। जहाँ पे उसे लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें मेरे बहुत ख़िलाफ़ जा रही हैं, तो वो आपके ख़िलाफ़ जाकर वर्क करने लगेगी, और फिर क्या होगा कि कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है तो चीज़ों को बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर दीजिए। छोटे छोटे एफर्ट्स रोज़ लगाना शुरू कीजिए, छोटे छोटे टारगेट। और ये जो छोटे छोटे टारगेट्स आप खुद को रोज़ दे रहे हैं, थोड़े टाइम बाद ये क्या होंगे, ये आपकी बॉडी और आपका माइंड इसको अडेप्ट कर लेगा। जैसे ये अडेप्ट करेगा आप उसको इंक्रीज़ करते जाइए, अपने शेड्यूल को बढ़ाते जाइए। जैसे शुरुआत में आप 1 घंटे एफर्ट लगा रहे हैं, तो 1 हफ्ते तक आपको उस चीज़ में अडेप्ट कर लीजिए कि आप 1 घंटे से नीचे नहीं जाएं। अगले हफ्ते आप अपने आप को 2 घंटे का टारगेट दीजिए कि मुझे इस चीज़ में 2 आवर्स टाइम स्पेंड करना है। तो और स्पेशली जब काफ़ी टाइम के बाद आप चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसे मैंने ये वीडियोस बनाने वाली जर्नी काफ़ी टाइम के बाद शुरू की, ऑन एंड ऑफ बीच बीच में मैं वीडियो बनाती रहती थी, लेकिन एकदम बेसिस पे, जैसे कि मुझे जॉब छोड़े हुए 4 साल हो चुका था, तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे मैंने बस कुछ समय पहले शुरू किया है। तो मैंने पहले अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, ये थोड़ा टाइम मैं ये करूँगी, ये थोड़ा टाइम करूँगी, या फिर ये चीज़ें करूँगी थोड़े टाइम के लिए। और धीरे धीरे हर वीक मैंने अपने आप को एक नया टारगेट दिया कि हर हफ्ते मुझे इतना इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो आप 2 दिन का टारगेट बना, वीकली गोल सेट कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को प्रेशराइज ना करें। आपको जो है और जैसे कि मैंने सजेस्ट किया, हर दिन को प्लान करें। रात में आप अपनी एक प्लानिंग बना लें, मुझे दिन में क्या करना है। और ये भी एक्सपेक्ट मत करें कि 100% जो आपने प्लान किया है ना वो हो ही जाएगा, क्योंकि 100% नहीं होता। आपने जो प्लान किया है ना, अगर 40-50% भी आप उसका शुरू में इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, धीरे धीरे जाकर वो चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी। हर दिन अपने आप को क्या करना है, पुश करना है। पुश ऐसे करना है, अपनी लिमिट्स को पुश करना है। अगर मान लो आपने एक प्लान बनाया है रीड करने का, जैसे मैंने अपनी हैबिट में रीडिंग डाल दी है, मुझे ऐसा लगता है रीडिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी लाती है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाती है। और आपको क्यों डिसिप्लिन बनाती है, होता क्या है ना, जब आप रीड करते हैं तो आप एक तो आप बोलने में कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं, दूसरा आपका नॉलेज बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही नॉलेज बढ़ता है, आप बोलने में कॉन्फिडेंट होते हैं, आपकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। तो जैसे ही आपकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है मैं थोड़ा मोटिवेटेड हूँ, मोटिवेशन बढ़ता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है तो आपका सक्सेस रेट बढ़ता चला जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपना रीडिंग टाइम बना लिया। तो शुरुआत में मैं सोच रही थी मैं 10 मिनट्स रोज़ पढूं, फिर मैंने 15 मिनट्स पढ़ा, मैं उस लिमिट को आधे घंटे तक ले गई। अब मेरा मतलब चूँकि मेरे प्रोफाइल में तो ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना ही है, तो मैं उसको और भी इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, 1 घंटे भी इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, 1.5 घंटे भी मैं पढ़ लूँ। पढ़ने का मतलब मैं रीडिंग की बात कर रही हूँ, और मुझे चूँकि रीडिंग के साथ साथ ही बातें समझ, तो मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप भी इसी तरह से एक चीज़ की डिसिप्लिन बनाइए, पहले एक चीज़ की डिसिप्लिन बनाइए, फिर दूसरी चीज़ की डिसिप्लिन बनाइए। जैसे मैं क्या करती हूँ कि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस सुनती हूँ, तो मैंने शुरुआत में एक वीडियो सुनना शुरू किया, मैंने शॉर्ट्स सुनने शुरू किए, फिर मैंने लॉन्ग वीडियो सुनना शुरू किया, फिर मैंने अलग अलग तरह के लेक्चर्स सुनने शुरू किए। तो ये फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको एकदम बिल्कुल डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया कि नहीं, मुझे एक तो रोज़ सुनना ही है। तो बहुत सारे लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं 3-4 वीडियो कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ डाल ही दूँ। इनिशियली मैंने कोशिश की कि मैं 4 वीडियो डाल ही दूँ, तो फिर कम से कम मुझे ऐसा लगा कि 2 तो फिर मैं कर ही लूँगी। बहुत सारे लोग 1 से शुरुआत करते हैं कि पहले 1 कर लूँ, फिर 2 कर लूँ, फिर 3 कर लूँ। तो जो भी आपका
वो ठीक है, इसमें कोई अच्छी और बुरी बात नहीं है, आपका अपना एक काम करने का तरीका है। एक बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चलती है वो है स्टे फोकस्ड। फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं ये बोलती हूँ आप ये इनिशियल कुछ टाइम के लिए करिए। आपको याद होगा ना, मैं ये एग्जांपल हमेशा देती भी हूँ कि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो क्या होते हैं, हम बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होके हम जो है स्टीयरिंग पकड़ते हैं, क्लच दबाते हैं, एक्सेलरेटर दबा चेंज करते हैं, या क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक, मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ जो है हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होके करते हैं। हमें दाएं जाना है या बाएं लेना है ना। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम बहुत फोकस नहीं होते हैं, हमें हमारी वो आदत हो जाती है, हम वैसे ही ड्राइविंग करने लगते हैं, तो और हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो शुरुआती फोकस है ना, मैं तो हमेशा जैसे कहते हैं कि 40 डेज़ तक अगर आप कोई चीज़ लगातार ट्राई करें, हमेशा फोकस्ड होके करें, तो वो चीज़ें फिर आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाती हैं। तो 1 महीने या उससे ज़्यादा आप चीज़ों को लगातार करते रहें तो फिर क्या होगा, वो आपकी लाइफ स्टाइल हो जाएगी। तो मुझे तो ऑलमोस्ट 1 महीने हो चुके हैं। अब थोड़ा हाँ, मेरे अंदर ऐसा फ़ील होता है जैसे कि मैं अगर अब वीडियो ना बनाऊँ तो थोड़ी बेचैनी सी होने लगती है। शुरू में लगता था वीडियो बनाना है, बड़ा काम है, नहीं लेकिन मुझे करना है। मैं एकदम 1 हफ़्ते में मैं सोच रही थी इतना बना लूँ। बहुत सारी उथल-पुथल और बहुत सारी चीज़ें भी उस दौरान हुई, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन दिमाग क्या था, मैं फ़ोकस्ड थी, नहीं ये चीज़ तो मुझे करनी ही है। अब क्या हुआ, मैं उस ज़ोन में आ गई हूँ, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मैं उस ज़ोन में आ गई हूँ, ये मेरे लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो गया है। सो नहीं, ये टाइम हो गया, अब ये मेरा वर्क वाला टाइम है, अब इसमें और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें बंद, और मेरा ये इस वक्त में यही काम होगा। कुछ नहीं होगा तो 2 वीडियो तो मुझे बना के डाल ही देना है। तो ये एक, फिर आप इस स्टेज में भी पहुँच जाते हैं। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैंने आपको बता दी। और जो एक शेड्यूल ज़रूर बनाएं, हाँ, पूरे दिन का शेड्यूल बनाएं, एंड ट्राई टू स्टिक विद दैट शेड्यूल। बहुत परेशानी भी होगी, हो सकता है आप थोड़ा कभी डिमोटिवेटेड हो जाएं, थोड़ा आप इरिटेट हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप एकदम से शुरू करते हैं ना, तो वो हो जाता है, थोड़ा इंसान मतलब महसूस करने लगता है। लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करें, और कुछ रिलैक्स होने के लिए भी काम करें। जैसे कई बार हमें जो है अपने आप को रिलैक्स करना भी ज़रूरी हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ भी ना करें, ये भी अच्छा है ना। मैं तो कई बार क्या होता है कि एक मेरा शेड्यूल बना हुआ है, लगातार मैं काम कर रही हूँ, और मुझे लगता है अब मैं थोड़ा मैं बिल्कुल उस सारी चीज़ों को छोड़ के बाहर घूमने निकल जाती हूँ। तो ये भी ज़रूरी है, ये भी इसी चीज़ का हिस्सा है। डिमोटिवेटेड होने से अच्छा है कि आप अपने आप को रिफ़्रेश कर लें। कभी 1 कप चाय पी लिया, कभी जूस पी लिया, है ना। मतलब कई बार हम तो हमेशा ये बोलते हैं भाई, खाना एक अहम रोल निभाता है आपकी ज़िंदगी में खुशियों को लाने में। तो कभी कुछ अच्छा खा लिया, कभी कुछ अच्छा सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, किसी के पास, फैमिली मेम्बर्स के पास बैठ गए। तो ये चीज़ें भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी के लिए। आप किसी काम में लगे हैं, किसी टारगेट को अचीव करने में लगे हैं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप उस टारगेट से बिल्कुल फोकस नहीं हटाएंगे, और दूसरी चीज़ आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कितना भी डिप्रेस्ड फील करें, आप जितना भी डिमोटिवेटेड हो जाए, आप कुछ और नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रिफ़्रेश होना आपके फोकस का ही एक हिस्सा है। अगर आपको बीच में मन कर रहा है, मूवी देख लें, कुछ एंटरटेनिंग कोई चीज़ देख लें, बाहर निकल जाएं, दोस्तों से बातें कर लें, कुछ खा पी लें, मतलब जो भी आपको रिफ़्रेश होने के लिए आपके हिसाब से अच्छा लगता है वो आप ज़रूर करें। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए। होपफुली ये टिप्स आपको पसंद आए। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं और भी कई सारे वीडियोस बनाऊंगी, और स्पेशली जो ये अभी कुछ 1 महीने से जो जर्नी मेरी लाइफ में चल रही है,
मैं इस जर्नी में मैंने क्या किया, क्या अचीव किया, कैसे किया, कैसे बस रही, ये सारी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। होपफुली ये चीज़ें, बातें आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारा इंशाल्लाह बदलाव लाए। आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं तरफ से, और आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। और चलें इसी तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे से अच्छी बातें शेयर करके, और एक दूसरे को मोटिवेट करके आगे बढ़ाकर हम सब आगे बढ़ें, और ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। सो हम सब एक बेहतरीन देश के लिए, एक बेहतरीन देश को, एक बेहतरीन देश, हमारा देश तो बेहतरीन है ही है, उसको और बेहतरीन बनाने के लिए और भी अच्छी कोशिशें करें साथ मिलकर। सो थैंक यू सो मच। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।